आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु मसीह सिर्फ व्यभिचार, हत्या, गुस्सा, घमंड, जलन से नहीं, लेकिन एक और चीज से छुड़ाने के लिए आया था, मनुष्यों से आदर पाने के उस स्वभाव से। डू यू नो? कितने लोग ये बात जानते हैं? इब्रानियों के अंदर लिखा है, उस महान उद्धार से वंचित मत रहो। आपको बताऊं, बैकस्लाइड होने में कितना समय लगता है, मुझे बताइए। आइए, जो लोग यहां पर हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बैकस्लाइड होने में बताओ कितना समय लगता है? साल? 6 महीने? बाइबल कहती है हर दिन एक दूसरे को इंकरेज करो। क्यों? एक दिन में तुम बैकस्लाइड हो सकते हो, एक दिन में, इन अ वन डे। कितने लोग ये बात जानते हैं? कई लोग कहते हैं ना कि मैं प्रभु में स्थिर हूं। मेरे भाई, एक दिन में तुम बैकस्लाइड हो सकते हो, एक दिन में। इसका मतलब यह नहीं है कि आप एक दिन के अंदर जाके शराब पियोगे, नहीं। बैकस्लाइड का मतलब है जहां पर परमेश्वर ने आपको खड़ा किया था उस दिशा से पीछे हट जाना, इसे कहते हैं बैकस्लाइड। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सच बताइए, बुरा मत मानिएगा, मैं एक भाई के नाते आपसे पूछ रहा हूं, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पहले के दिनों में जो आपकी उन्नति थी, आज वो उन्नति कहां है? आपको बताऊं, बुरा मत मानिएगा, आप में से बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हैं। अब आप कहोगे, ब्रदर मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूं। मेरी बहन, बाइबल उसको मूर्ति पूजा के लिए बैकस्लाइड नहीं कह रही है। बैकस्लाइड का मतलब जानते हैं क्या होता है? परमेश्वर ने तुम्हें उन्नति दी थी आत्मा में, पर आज वो उन्नति तुम में नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं बैकस्लाइड। कई लोग बिलीव ही नहीं करते, जानते हो क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान है बहुत। उनको बोलो मत्ती 7:7 में क्या लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा। अच्छा सिस्टर, एक और वचन बताओ, 15:7 यूहन्ना में क्या लिखा है? तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने वचन रट के रखे हैं और उनको लगता है ये मेरी उन्नति है। जानते हो उन्नति कैसे टूटती है और उन्नति होती क्या है? उन्नति ये थी कि प्रभु ने तुम्हें कोई समय में किसी बंधनों से छुड़ाया था, लेकिन आज वो बंधन फिर से तुम्हारे जिंदगी में है, इसे कहते हैं बैकस्लाइड। बोलो जय मसीह की। अभी देखिए यहां पर एक वचन पढ़ा गया जो आकाश भाई ने पढ़ा, मैं इसको ओपन करता हूं, 10 मिनट के अंदर हम मीटिंग पूरी करेंगे। लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम था नामान। और जानते हो ये आदमी कौन था? इस आदमी के लिए समझिए इसकी आईडी क्या है। जानते हो ये आदमी क्या था? ये आदमी कैप्टन था, एक बहुत ही बड़ी पदवी का आदमी था। आप जानते हो घमंड किन में रहता है? हाँ, बड़े लोगों में होता है, बेचारे छोटे लोगों में घमंड नहीं होता है। आप भिखारी को भिखारी बोल के दिखाओ, कुछ आपको कहेगा? हमारे शॉप पे कोई आता है और हम उसको बोलते हैं भिखारी आगे चलो, ठीक है साहब जाता हूं। लेकिन कोई बड़ा आदमी है, आप उसको बोलो भिखारी, जूता उतार के मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि वो अपने आप में एक बड़ा है। आपको बताऊं सबसे ज्यादा हर्टिंग किन्हें होती है? थोड़ी थोड़ी बात पे। कहां पर गए, वहां से कंप्लेन लेकर आ गए 2-4 लोगों की, नहीं नहीं ये लोग अच्छे नहीं है। किसी चर्च में गए, वहां से भी कंप्लेन लेके आ गए, नहीं भी ये लोग अच्छे नहीं है। तुम्हारा प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? तुम अपने आप में एक बड़े व्यक्ति हो, इसीलिए कई बार तुम्हें प्रभु कुछ दे ही नहीं पाता। कितने लोग ये बात जानते हैं बाइबल किन लोगों के लिए है? डू यू नो बाइबल इज अ बुक ऑफ बेब्स। हे पिता, मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने अपनी बातें बच्चों पे प्रकट की हैं। यीशु ने क्या कहा? जब तक तुम बच्चों की तरह, याद रखिएगा बच्चे स्टूपिड थिंग्स करते हैं, इसका मतलब ये नहीं आप बच्चों की तरह हरकतें करो। वो समझा रहा था अपनी समझ में बच्चे बनो। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, एक आदमी है जिसका नाम है नामान। ये आदमी है ना बहुत अच्छी पोजीशन पर है। इस आदमी को कोड लग गया, बोलो कोड। कितने लोग यहीं पर हैं? बोलो मैं यहीं पर हूं। थैंक यू। जानते हो वहां पर क्या हुआ? इसे कोड लग गया। और जानते हो कोड में हुआ क्या? 6 साल की एक बच्ची ने इसे कहा, तू क्यों सफर कर रहा है? इजराइल जा, वहां पर एक भविष्यवक्ता है एलीशा, उसके पास जा, तू वहां पर ठीक हो जाएगा। और जानते इसने क्या किया? ये जब रास्ते से निकला तो इसने अपने हाथ में कुछ गिफ्ट्स ली, मैं जा रहा हूं। और जैसे वो वहां पर गया, जानते हो उसके दरवाजे पे खड़ा हुआ और एलीशा अंदर था। एलीशा ने एक आदमी को भेजा जिसका नाम था गेहजी, और उससे पूछा, साहब क्या हुआ आपको?
बोला मैं आरामी सेना का आदमी हूं, मैं को कोड है, ये है वो है, सब बताया। उसके बाद जानते हो क्या हुआ? ये एलीशा के पास अंदर गया। आप जानते हो एलीशा लोगों से जल्दी नहीं मिलता था। कितने लोग ये बात जानते हैं? एक बार एक स्त्री आई थी उसके दरवाजे पे। एलीशा बोलता है जा इससे पूछ इसे क्या चाहिए। मैं समझ नहीं पाता हूं एलीशा लोगों से जल्दी क्यों नहीं मिलता था। आपको पता है क्यों नहीं मिलता था एलीशा? क्या कारण था? हम तो सबसे मिलते हैं, पर एलीशा सबसे क्यों नहीं मिलता था? मैं आपको बताता हूं बाद में, सुनिए। उसके बाद जानते क्या हुआ? एलीशा ने उसको अंदर से एक मैसेज दिया, नामान एक काम कर, यरदन नदी में जा, 7 बार डुबकी मार, और जैसे तू 7 टाइम डिप होगा ना और तू बाहर निकलेगा ना, तेरा स्किन एकदम पहले की तरह हो जाएगा। जानते हो आगे वचन क्या लिखा है? वो गुस्सा हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, गुस्सा क्यों हुआ? क्रोधित क्यों हुआ? क्या गलत कहा उसको? जानते हो नामान ने क्या किया? नामान जो था ना, जब वो अपने घर से निकला, उसके मन के अंदर उसने एक बात ठान ली, जब मैं वहां पर जाऊंगा ना, एलीशा खुद बाहर आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, मुझे चंगा करेगा, उसके बाद मुझे लंच खिलाएगा, चाय पिलाएगा, और लास्ट में कम से कम 2 किलोमीटर मुझे छोड़ के आएगा। मुझे एक बात बताइए, आप में से कितने लोग इस तरह की मेंटालिटी रखते हैं कि मैं जहां भी जाऊं मुझे हमेशा फोकस मिलना चाहिए? टेल मी, आप में से कितने लोग इस तरह ही दूसरों के प्रेम के गुलाम हैं? जानते हो यीशु ने क्या कहा सामरी स्त्री से? तू 5 पति कर चुकी है और 6वां भी तेरा नहीं है। वो यीशु समझा रहा था उसको, तुम कब तक वैसाखियों पे चलोगे? आपको बताऊं, आज भी आप बहुत सारे लोगों से मिलो, आप उनको बोलो आप कैसे हो? मैं बहुत खुश हूं। क्यों? आज किसी ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है। और आप किसी और आदमी से मिलो, आप दुखी क्यों हो? आज मेरे को बहुत डांटा है। मतलब इसका मतलब क्या है? आपके लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? लोगों के पास है। फिर तो परमेश्वर का प्रेम आप में है ही नहीं। अगर आपको लोगों का बिहेवियर आपको डिच करता है, आपको अपना पति समझ में नहीं आता है, पत्नी समझ में नहीं आती है, घर वाले समझ में नहीं आते, यह मतलब साफ है कि आपका जीवन बंधनों में है। यू आर लिविंग इन अ बॉन्डेज। देखो ये आदमी क्या कर रहा है। ये आदमी एलीशा के पास गया, एलीशा उसको बोलता है जा वहां पर जाके डुबकी मार रहे, लेकिन ये क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। ये क्यों गुस्सा हो गया? आप जानते हो हमारे दुखी रहने का मुख्य कारण क्या है? लोगों से ओवर एक्सपेक्ट करना। एक्सपेक्ट करना एक अलग बात होती है, एक ओवर एक्सेप्टेशन नहीं, मेरे को गोद में लेके चले। आपको पता है बहुत सारे कलीसियाओं में ऐसा होता है, एक ग्रुप बना हुआ रहता है कि अगर वो बहन आएगी तो मैं आऊंगी, वो नहीं आएगी मैं भी नहीं आऊंगी। क्यों? तुम चर्च में यीशु के लिए नहीं आते हो, तुम उस बहन के लिए आते हो। तुम दूसरों को कहते हो पौलुस अपुलुस, एक्चुअली तुम्हारे बीच में पौलुस अपुलुस है। डू यू नो दिस थिंग? वो बहन आएगी, कई लोग ऐसे करते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी कलीसियाओं के अंदर देखा था, वो चर्च आएगी तो मैं आऊंगी, वो नहीं आएगी मैं भी नहीं आऊंगी। जानते हो उसको क्या बोलते हैं? आप यीशु के लिए नहीं आते हो, आपको जस्ट अटैचमेंट है, वो जहां जाएगी मैं भी जाऊंगी। क्या इस तरह आप प्रभु को समझ पाएंगे? इस आदमी को देखो, इस आदमी को चंगा होना था कि आदर चाहिए था? क्यों हमें दुख होता है? मुझे बताइए, आपको हर्ट क्यों होता है? कई बार आपको कोई रूड बात करता है, जानते हो उसको क्या बोलते हैं? हम लोग कई लोगों को जानते हैं क्या? मैं एक मसीहों के लिए एक बात बोलना चाहता हूं। मैंने मसीह लोगों के अंदर एक गंदी बात देखी है, जानते हो क्या? दूसरों को जब देखते हैं ना, वो मूर्ति पूजा करते हैं, उनके लिए बकबक करते हैं। और जो तुम सारा दिन स्वयं की पूजा करते हो, वो ये मेरा सेल्फ लाइफ है, इसको हर्ट मत करो, मुझे कुछ बोलो नहीं, मेरे को इज्जत बरोबर दो, ये जो आप अपनी पूजा करते हैं वो क्या? जानते हो मूर्ति पूजा क्या होती है? पौलुस कहता है लालच जो मूर्ति पूजा के समान है उसको बंद करो। पढ़िए आप आराम से, क्या कहता है 5:21 यूहन्ना, हे मेरे बालकों मूर्तों से बचे रहो। जानते हो वहां पर मूर्तियां नहीं लिखी है, मूर्त लिखी है, मूर्त। इंग्लिश में लिखा है बी अवेयर फ्रॉम आइडल्स। क्या होती है मूर्ति? मूर्ति आपको पता है, मूर्तों से बचे रहो। सुनिए, हो सकता है कि आप किसी काठ को नहीं पूछते हो, पत्थर को नहीं पूछते हो, किसी गोल्डन चीज को नहीं पूछते हो, पर याद रखना, अगर आप जिस किसी इंसान से प्रेम की उम्मीद करते हो ना, आप उसकी
पूजा करते हो, और बाइबल कहती है आराधना के योग्य तो सिर्फ परमेश्वर है और कोई नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सच बताइएगा। आप अपने आप से एक सवाल पूछिए। आज मैं आज एक अलग ही आत्मा में आपसे बात कर रहा हूं। अपने आप से पूछो, आप इंसान के प्रेम से खुश हो कि परमेश्वर के प्रेम से? हां, जानते हो यीशु मसीह के जीवन में सबसे अच्छी बात क्या थी? जब वो मरने वाला था ना, वो चेलों को कहता है तुम सब मुझे छोड़ दोगे, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा स्वर्गीय पिता मेरे साथ है। कितने लोगों ने इस चीज को आराम से कभी आपने पढ़ा है? इससे दुख और हर्ट क्यों हुआ आखिर? क्या इसने, मुझे बताइए, एलीशा ने उसके साथ गलत क्या किया? मुझे बताइए, थोड़ा बताइए। एलीशा उसको गाली दी, बुरा कहा, गंदा कहा? एलीशा ने सिर्फ उससे एक बात कही, जा यर्दन में जाके डुबकी मार, और उससे हर्ट हुआ। जानते हो क्यों? ओवर एक्सपेक्ट कर रहा था। और जानते हो आप कब लोगों से बहुत ओवर एक्सपेक्ट करते हो? आपको पता है ये बात? मैं आपको एक बुद्धि की बात बताता हूं। जब भी आप किसी से बात करते हो, बात करते 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 जब आप अपना लाइफ उनसे शेयरिंग करते हो, मैं इस तरह उठता हूं, इस तरह खाना खाता हूं, इस तरह पानी पीता हूं, मेरे नौकरी पे जाने का टाइम ये है, जब आप उनको शेयरिंग करते हो ना, आप उनके क्लोज चले जाते हो। और क्लोज आने के बाद आपके अंदर एवरी डे एक सिस्टम बन जाता है कि बात करनी है। और जिस दिन आप ये देखते हो कि उनकी तरफ से थोड़ी भी इज्जत कम मिल रही है, आपके अंदर शक आना चालू हो जाता है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, यूं क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। सुनिए, किसी भी इंसान से बात करना पाप नहीं है, लेकिन याद रखना, अगर आप किसके करीब जा रहे हैं तो उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना भी सीखो। नहीं तो जानते क्या होगा? तुम संबंध खराब करोगे अपने, और संबंध खराब होने के बाद तुम परमेश्वर का नाम खराब करोगे। याद रखना, बाइबल कहती है हमारे ऊपर सर पे मेमने का नाम लिखा गया है। सब लोग आपकी बुराई को देख के, जानते हो लोग क्या कहेंगे? यीशु मसीह में भी यही करते हैं लोग। क्या कहा प्रभु ने? यह वो नगर है जो पहाड़ पे बसा है, वो कभी छुप नहीं सकता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, बुद्धिमान बनिए, बी ए वाइज। अगर आप किसके क्लोज जा रहे हो ना, याद रखना, डिस्प्यूट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नोक झोंक होगी ही होगी। क्योंकि जब हम दूर रहते हैं ना, तब हम हम्बिल रहते हैं, जब हम करीब आते हैं ना, हमारे ईगो क्लैशेस होते हैं। और फिर क्या होता है? आप ज्यादा उम्मीद करते हो और आप खराब हो जाते हो। आज मैं आपसे एक आखिरी बात पूछ के मैसेज को यहां खत्म करता हूं। सच बताइए, आप में से कितने लोग नामान की तरह हैं, जो इंसान से प्यार और रिस्पेक्ट की उम्मीद करते हैं, नहीं मिलने पर आपको दुख होता है और फिर आप सिर्फ लोगों पे दोष लगाते हैं? मेरे भाइयों, निकलो इस जीवन से बाहर। कुछ नहीं है यहां पर। डिपेंड ऑन योर हेवनली फादर। परमेश्वर पे निर्भर रहो। याद रखना, इंसान से प्यार करेंगे ना, इंसान मूडी है, उसमें उनकी गलती नहीं है, वो मूडी है। वो अगर खुश होंगे तो आपसे अच्छे से बात करेंगे, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन होगी, वो बात नहीं करेंगे। ये वैसाखियां फेंक दो। आप जानते हो एक रिश्ते की गलत फाउंडेशन क्या होती है? हां, एक रिश्ते की गलत फाउंडेशन क्या होती है? मेरी बहन यहां पर बैठी है, कंचन, और मैं हमेशा सोचता हूं, कंचन अगर मुझे प्यार करेगी तो मैं कंचन से प्यार करूंगा। कंचन अगर पिज्जा लेके आएगी तो नेक्स्ट डे मैं भी उसके लिए पिज्जा लेकर आऊंगा। कंचन अगर सिल्क का चॉकलेट देगी तो नेक्स्ट टाइम मैं भी उसको चॉकलेट दूंगा। क्या ये फाउंडेशन सही है? हां, कितने लोग ये वर्ड यूज करते हैं? मां फोन छो क्या पाना कर दिया है। यू आर इन अ रॉन्ग फाउंडेशन। आप जानते हो आपकी फाउंडेशन क्या है? नरक। जानते हो फाउंडेशन क्या होनी चाहिए? यूहन्ना कहता है हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पिता ने हमसे प्रेम किया है। वो ये नहीं कहता है कि हम लोग इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने प्रेम किया है। यूहन्ना कहता है इसलिए प्रेम करो क्योंकि तुमसे पिता ने प्रेम किया है। मुझे एक बात बताइए, यीशु मसीह लोगों से प्यार क्यों करता था?
इसीलिए क्योंकि वो प्यार करते थे। अरे वो अपने स्वर्गीय पिता को जान के उनसे प्यार करता था। मत करो किसी से भी ओवर एक्सपेक्ट, किसी से भी जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत करो, आपको ठोकरें मिलेंगी। अगर किसके भी करीब जा रहे हो, बहुत सोच समझ के जाओ। सहने की शक्ति, दफन करने की शक्ति अंदर है बातों की, तो ही किसके करीब जाओ, नहीं तो चुप रहो। नामान की तरह हालत हो जाएगी, रोज गुस्सा आएगा, रोज एवरीडे गुस्सा आएगा, रोज क्रोधित होंगे आप। ओके, कितने लोगों को लाइट मिली थोड़ी बहुत आज? हाँ, बोलो जय मसीह की। कितने लोगों को यह अनुभव है जो मैंने बताया? अजय भाई सुनिए, अगर आप परमेश्वर का प्रेम जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूं। अगर आप वो करेंगे, यू विल नो एवरी डे द लव ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के प्रेम को समझ पाओगे। कभी कभी बाइबल को साइड रखो, प्रेयर को भी साइड रखो, अन्य भाषाओं को साइड रखो। कभी कभी ऐसे ही कैजुअली टेबल पे, चेयर पे बैठ जाओ और 10 मिनट तक अपने आप को समझाओ, अब 10 मिनट मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ ये सोचूंगा कि परमेश्वर ने मुझसे कैसी भलाइयां की है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या कीमत चुकाई है। आप जानते हो, जब आप ये करोगे ना, आपके आंख में पानी आ जाएगा। यार, मैं परमेश्वर से कितना बुरा चला हूं और वो मुझसे कितना अच्छा चला है। मेरे पीछे बोलिए, बोलिए परमेश्वर। सब बोलिए, बोलिए परमेश्वर मुझसे इसलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि मैं अच्छा हूं। बोलो, परमेश्वर मुझसे इसीलिए प्रेम करता है क्योंकि वो अच्छा है। बोलो आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे इसीलिए प्रेम नहीं करता क्योंकि आप अच्छे हो, लेकिन परमेश्वर आपसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि परमेश्वर अच्छा है। बोलो, प्रभु भला है। बोलो, उसकी करुणा सदा की है। आइए हम खड़े हो जाएंगे।